न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसमें हमें कहा जा रहा है कि कैलकुलेट करें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, वो पॉइंट जिस पे एक हम रिएक्शन कह सकते हैं कि वो बैलेंस स्टेट में हो, जिस स्पीड से आगे जा रहा हो उसी स्पीड से पीछे भी जा रहा हो। ठीक है, यानी कि हम बात किस में करते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस में। ठीक है, और कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन को अगर हम केमिकल टर्म्स में बात करें तो ये होती है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, मोल्स क्या होते हैं, अमाउंट होती है। ठीक है, अमाउंट यानी कि किसी कुछ छोटे यूनिट्स की जब हम बात करते हैं एटम्स की, एक एक मॉलिक्यूल करके बात करते हैं तो हम कहते हैं मोल, तो हम कहते हैं एक मोल में हम देख लेते हैं कि वो कितने मौजूद है। ठीक है, अब हम ये नहीं देख सकते ना कि एक एटम दो एटम, हम वो तो नहीं हमें देख सकते। ठीक है, तो हम उसको मोल्स के हिसाब से देख लेते हैं, ठीक है, अमाउंट देख लेते हैं। तो उसके अलावा हम देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जो होता है ना, कितनी मौजूद है पर यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है, फी वॉल्यूम में, यानी कि अब जिस तरह हम लीटर ले लें, यानी कि एक लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हैं, तो ये जो है वो कंसंट्रेशन आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये गिवन है कि नाइट्रोजन जो है वो रिएक्ट करती है हाइड्रोजन के साथ और वो बना लेती है अमोनिया। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन किस तरह से आ सकती है कि लेट्स सपोज मेरे पास नाइट्रोजन मौजूद था। ठीक है, गैशियस फॉर्म में चले ले लेते हैं, तो इसने क्या किया, इसने जो है वो रिएक्ट किया, किसके साथ रिएक्ट किया, इसने रिएक्ट किया हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ। इसने ये लिखा है ना कि नाइट्रोजन ने रिएक्ट किया हाइड्रोजन गैस के साथ। ठीक है, और यहाँ पर क्या चीज बना ली इसने, यहाँ पे जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। ठीक है, और क्या चीज बन जाएगी, यहाँ बन जाएगा अमोनिया। ठीक है, बन गया हमारे पास NH3 क्या है, अमोनिया, जो कि गैस आ गई। ठीक है, ये रिएक्शन है। अब रिएक्शन को हम देख लेते हैं और इसको पहले हम बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, N2 यहाँ पर 2 लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है। अब हाइड्रोजन जो है वो 6 हो गए, तो यहाँ पर 3 लगा दें तो 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6। ठीक है, और 2 नाइट्रोजन। अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये कर लेंगे कि इसके लिए हम क्या लिख लेंगे, इसके लिए हम जो है वो यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, उसके लिए एक्सप्रेशन लिखने के लिए हमें पता होता है कि हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लेते हैं रिएक्टेंट्स, सॉरी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ तो एक ही प्रोडक्ट मौजूद है तो इसकी प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है इसका मतलब है अमोनिया की कंसंट्रेशन ले रहे हैं, और अमोनिया क्या है, प्रोडक्ट, तो हम ले रहे हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अच्छा साथ में ये भी देख लेते हैं कि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन हम लिख रहे हैं रेज टू द पावर इनका जो कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय करते हैं क्योंकि ये रेशो होती है, केसी जो है वो रेशो होती है, डिवाइड करेंगे, हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ले लेंगे। ठीक है, और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या है, N2। ठीक है, और दूसरी क्या है, H2। ठीक है, H2। ठीक है, और रेज टू द पावर इनके रिस्पेक्टिव जो कोफिशिएंट्स आ जाते हैं, N2 का तो 1 है तो 1 मेंशन करना जरूरी नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन का जो है वो 3 है तो यहाँ पे हम क्यूब लिख देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो किस चीज का आ गया, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट में देखें तो वो कह रहा है कि रिएक्ट करके नाइट्रोजन ने अमोनिया बना ली। ठीक है, और इक्विलिब्रियम मिक्सचर, यानी कि मिक्सचर जो इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम हमने कहा क्या होता है, जिस रेट से फॉरवर्ड स्पीड, जिस स्पीड से फॉरवर्ड जा रहा है रिएक्शन उसी स्पीड से बैकवर्ड जाए। ठीक है, तो वो इक्विलिब्रियम होता है। तो हम कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर, यानी कि वो मिक्सचर जो अब इन जो इक्विलिब्रियम पे जो मिक्सचर होगा उसमें नाइट्रोजन भी मौजूद होगी, हाइड्रोजन भी और अमोनिया भी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब इक्विलिब्रियम पे मिक्सचर को हमने देखा, इस मिक्सचर को, मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, तो हम कहते हैं कि जी उसके अंदर क्या था, उसके अंदर जो है वो 0.31 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब इसके अंदर जो है वो N2 शामिल थी। ठीक है, 0.50 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अब मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब क्या है, कि कंसंट्रेशन को मेजर करने का यूनिट है। ठीक है, जिस तरह से डेसीमीटर क्यूब लीटर को मेजर करते हैं। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम, यानी कि जिस तरह हम 1 लीटर की बोतल, 2 लीटर की बोतल, ठीक है, इस तरह से 1.5 लीटर की बोतल, ठीक है, इस तरह से हम कहते हैं 500 ml। तो ये जो मिलीलीटर या लीटर, तो लीटर को जो है हम डेसीमीटर क्यूब भी कहते हैं। अब पर डेसीमीटर क्यूब पर लीटर की बात हो रही है। ठीक है, और मोल्स जो है वो हमारे पास अमाउंट आ जाती है जो कि हम नंबर में बात करते हैं। ठीक है, दूसरी हम 0.50 की देख रहे हैं, ये किसकी है, ये हाइड्रोजन की है। ठीक है, हाइड्रोजन की, इन दोनों ने रिएक्ट किया है। ठीक है, हम बेशक यहाँ पर जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स भी डाल देते हैं कि ये हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हो गए। फिर Kc की वैल्यू भी गिवन है हमें। ठीक है, Kc की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, अमोनिया की कंसंट्रेशन जो है वो फाइंड करनी है, यानी कि Na3 स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखें तो ये जो है वो क्या है, ये मिसिंग है। ठीक है,
ये फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, केसी का एक्सप्रेशन तो आ गया है, ठीक है ना, इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब वैल्यूज पुट करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा इज इक्वल टू का साइन हम इस तरफ को लगाएंगे, इनफैक्ट हम इसको पूरे को यहाँ से थोड़ा सा इस तरफ को मूव कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ताकि हम प्रॉपरली इसको जो है वो मेंशन कर सकें। केसी की वैल्यू लिखते हैं, यहाँ से केसी की वैल्यू आ जाएगी, क्या है हमारे पास वैल्यू 0.50, ठीक है, मोल्स, मोल्स के ऊपर -2 है, रेज टू द पावर -2, और डीएम रेज टू द पावर 6, ठीक है। अब केसी की वैल्यू तो हमें पता है कि ये तो जी डिपेंड करती है कि कौन सी रिएक्शन है, ठीक है ना, रिएक्शन कौन सा है। उसके बाद फिर अमोनिया की, अमोनिया की हमें जो है वो एक्चुअली नोन नहीं है, ठीक है, हमने अमोनिया की लिख के इस तरह से छोड़ दी, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है। नेक्स्ट हमने डिवाइड किया, अब किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे N2 की। N2 की क्या है, ये हमारे पास मेंशन्ड है, ये है 0.3, ठीक है, 1, ठीक है, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब भी है, वो हम साइड पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, क्या चीज मल्टीप्लाई हो रही है, हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन, वो हमारे पास क्या है 0.50, ठीक है। और ये क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगाया, सॉरी क्यूब लगाया हुआ है ना, तो हम यहाँ पर भी क्यूब लगा देंगे, ठीक है, ये हमने लगा दिया। तो ये हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास अब यहाँ पर जो है वो साथ में हमारे पास, इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम साथ में अब इनके यूनिट्स भी मेंशन करेंगे, ठीक है। 0.31 के साथ क्या था, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, हमने लिख देते हैं यहाँ पे, चले हम दूसरे कलर से शो कर देते हैं, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और जो H2 की कंसंट्रेशन थी, कंसंट्रेशन का तो यूनिट यही होता है, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, होल क्यूब था तो इसका भी होल क्यूब, यूनिट का वही आता है जिस तरह से हमें गिवन हो, ठीक है, ये आ गया। अब हम देख लेते हैं कि इसको हम सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये भी हम आगे स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा, हम जो है वो इन चीजों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास है 0.31, ठीक है, ये, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 0.5 का क्यूब, ठीक है, तो हम 0.5 का क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आया 0.038, ठीक है, ये हम लिख लेते हैं 0.03875। इसको हम किस तरह से मेंशन करते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे NH3, ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि ये जो है वो नोन नहीं है, ठीक है, ऐसे आ गया। और नीचे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.03875, ठीक है, इसको हम लिखते हैं 0.038, ठीक है, ये लिख देते हैं। अब हम देख रहे हैं मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का क्यूब है, ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि मोल्स, ठीक है, अब ये इसकी भी रेज टू द पावर, इसके भी मिला के 3+1 बन जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब होल 4 बन जाएगा, ठीक है, दोनों के रेज टू द पावर ऐड हो जाएंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास रूल होता है। यहाँ पर है 0.50 मोल -2, ठीक है, डेसीमीटर क्यूब के साथ 6 है, ठीक है। अब आगे क्या होगा, इक्वल्स टू, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है तो इसको यहाँ रहने देते हैं, और इक्वल्स टू के इस साइड पे जितना कुछ है उसको वहां ले जाते हैं, तो ये इस तरह से होगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम देख लेते हैं कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होगा तो किस तरह से होगा, हम ये भी देख लेते हैं कि हमारे पास आ जाएगा, इसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 0.5 के साथ, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास 0.5 है ना, तो 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.019, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 0.019, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मोल्स पर ये है, और यहाँ पर डेसीमीटर के साथ 6 है, ये चीज वहां जाएगी तो क्या हो जाएगी, हम देख लेते हैं कि हमारे पास है मोल, ठीक है, और 4, और डेसीमीटर क्यूब का जो है वो 3 into 4 -12, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं कि किस तरह से इसके यहाँ पर हम जो है वो लिखेंगे, अमोनिया की हम जो है वो क्या ले रहे हैं, कंसंट्रेशन, ठीक है, ये अमोनिया की कंसंट्रेशन आ रही है। फिर हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि यहाँ पर मोल -2 है, यहाँ 4 है, 4 -2 मतलब यानी कि 2 आ जाएगा, 4 में से 2 निकालें तो 2 ही बचता है, ठीक है। फिर डेसीमीटर क्यूब 6 है, सॉरी डेसीमीटर 6 है, डेसीमीटर रेज़ पावर -12 है, ठीक है, तो 6 -12 तो आ जाएगी डेसीमीटर -6 आ जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास 0.019, ठीक है, और ये क्या है, NH3 का स्क्वायर है, ठीक है, NH3, ये हमारे पास आ गया इसका स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अब स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर हटाने के लिए इसका अंडर रूट ले लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका भी अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है।
अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास किस तरह से वैल्यू आती है हम देख लेते हैं। और इसको हम यहाँ पर जो है वो इसका अब क्या ले लेंगे, इसका यहाँ पर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट लेते हैं हम, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ से ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये आ गया 0.13। ठीक है, 0.139 है तो हम 0.14 भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा 0.14। ठीक है, और मोल्स, क्योंकि मोल्स के ऊपर भी अब इसको हम देख लेते हैं कि स्क्वायर रूट की वजह से ये स्क्वायर है ना, और स्क्वायर रूट का मतलब है कि स्क्वायर रूट इसके ऊपर आएगा। ठीक है, फिर डेसीमीटर क्यूब है, सॉरी डेसीमीटर -6 है, इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा। अब स्क्वायर रूट का मतलब, सॉरी स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 से हम रेज टू द पावर करते हैं। ठीक है, तो NH3 की कंसंट्रेशन ऐसे ही आ जाएगी, ऐसे बिल्कुल। ठीक है, और मोल्स का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सबके साथ स्क्वायर रूट होगा ना, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, 2 1 जा 2 2 3 जा। ठीक है ना, तो हमारे पास आ जाएगा फाइनल जो आंसर आ जाता है वो क्या बनेगा कि NH3 की कंसंट्रेशन जो आएगी वो किस तरह से आएगी, 0.14। ठीक है, यहाँ पे आएगा मोल। ठीक है, और साथ में क्या आएगा, डेसीमीटर -3। ठीक है, पर डेसीमीटर क्यूब, यानी कि ये फाइनली हमारे पास वही वाली वैल्यू आ गई, यानी कि वही कंसंट्रेशन की ही वैल्यू हमारे पास यूनिट्स की फॉर्म में आ गया। ठीक है, यानी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। और इस तरह से हमने ये निकाल लिया कि क्या चीज हमने जो है वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकाली है अमोनिया की, जो कि आई 0.14 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, जबकि हमने जो है वो हमें गिवन कंडीशंस थी कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया गैस बनाते हैं।